आज हम जिस मेडिसिन की बात करेंगे उसका नाम है एपिकॉक। इसका सोर्स जो है वो प्लांट रूट से होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में जो आएगा वो है कांस्टेंट नोज़िया एंड वॉमिटिंग। सेंटर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ एक्शन में जो है वो नीमोगैस्ट्रिक नर्व पे जो है ये वर्क करता है, यानी इसमें जो आता है वो जीआईटी एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से जो है रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जीआईटी से हम की बात करते हैं तो जीआईटी में जो है वो सबसे पहले आपको वही कांस्टेंट नोज़िया रहेगा कि हर वक्त जो है वो मतली वाली कंडीशन रहेगी। इसके बाद जो है वॉमिटिंग पेशेंट को बार बार फील होती है। जो वॉमिटिंग होगी उसमें बाइल वाली होगी, ब्लडी होगी, म्यूकस ज़्यादा आएगा उसमें। और इसमें जो है वो हिचकी का भी प्रॉब्लम रहेगा, यानी हिकफ भी इसको रहेगी। पेशेंट जो है वो फूड पॉइजनिंग के साथ भी मिल सकते हैं इसमें, और ओवर ईटिंग भी इसमें मिल सकती है कि बहुत ज़्यादा जो है वो चॉकलेट खा ली, आइसक्रीम खा ली। स्टूल की बात करते हैं तो इसके स्टूल में जो है वो अमीबिक डायसेंट्री मिलती है, यानी इसमें क्या होता है कि जो डायसेंट्री यानी पेचिस जो मिलेगी उसमें ब्लडी भी होगा, म्यूकस भी होगा, यानी स्लीमी स्टूल होगा। बच्चों में जो है वेदर के चेंज होने की वजह से, जैसे सर्दियों का मौसम है तो ग्रीनिश इसमें मिलेगी, डायसेंट्री भी मिल सकती है, या जो स्टूल होगा जो वो बिल्कुल पतले मोशन जैसे होते हैं, झागदार, तो इस तरह के मिलते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी पे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे जो इसका इफ़ेक्ट होता है, इसमें जो है वो एस्थमेटिक कंडीशन मिल रही होती है और इसको बहुत ज़्यादा कफ़ होती है, जो ड्राई कफ़ होती है। सीने में जो है वो जकड़न का एहसास होता है कि साए की आवाज़ें आती हैं या गड़गड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, कंजशन मिलती है। तो इसमें जो है वो ब्रोंकाइटिस भी मिल सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी मिल सकता है, यानी जो है सांस लेने का इसमें जो है वो इशू होता है। अचानक से वेदर के चेंज होने की वजह से सांस लेने में जो है वो तंगी महसूस होती है, हर वक्त जो है वो घुटन का एहसास रहता है। अच्छा, इसके पेशेंट जो है वो फैटी होते हैं लेकिन वीक होते हैं, उनमें जो है वो थ्रस्टलेसनेस पाई जाती है, यानी प्यास जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगती। और अब हम इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, हम इस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी इसको आप एपिकॉक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर वेदर चेंज हो रहा है और आपको जो है वो मतली की कंडीशन मिल रही है, या ऐसा फील होता है कि वॉमिट हो जाएगी, या आपको जो है वो सांस लेने में परेशानी होती है, तो जीआईटी से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ लगता है कि हो जाएंगे, तो आप जो है इसको डायरेक्ट टंग पे 2 ड्रॉप्स इसके जो है 30 पोटेंसी में सुबह शाम ले सकते हैं। एक दिन ले लें, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना इसको रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक। और अगर आपको जो है वो जीआईटी से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ हो चुके हैं, तो उसमें भी आप जो है 30 पोटेंसी का यूज़ करें। 30 पोटेंसी जो है वो बहुत अच्छा इफ़ेक्टेड इसका रिज़ल्ट होता है, इफ़ेक्ट बहुत अच्छा करती है। तो इसमें भी जो है वो दिन में 3 बार लें, 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। देखें, एक आप अगर आपको जो है वो 3 दिन तक ले लें इसको मुसलसल, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना जो है आप इसको 5 दिन तक ले सकते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी ये होता है कि उल्टी मतली की कंडीशन रहती है कि कांस्टेंट जो है वो पेशेंट्स को नोज़िया रहता है, चाहे वो वॉमिट कर भी दें लेकिन ऐसा लगता है कि ना कुछ ना कुछ मैदे के अंदर मौजूद है। तो इस कंडीशन में भी जो है वो दिन में 2 बार 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स जो है वो डायरेक्ट ले लें, वरना 5 ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच पानी में लेके जो है वो पी लें, तो उससे क्या बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है इसका। वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।